और हम लोग आगे चलें नया कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करना इस टॉपिक का, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ -1 6 -2 2 1 1 4 1 -3। क्षति करेगी फर्स्ट रो को लेके, कुमकुम सेकेंड रो को लेके, पल्लवी थर्ड रो को लेके, पूनम फर्स्ट कॉलम को लेके, प्रेरणा सेकंड कॉलम को लेके, सूरज थर्ड कॉलम को लेके, आखिरी में बच गया राहुल। राहुल तुम करोगे थर्ड कॉलम को लेके फिर से एक बार, ठीक है। चलो, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, 6 जन कर सकते हैं। हाँ सब कर दो राहुल, लेकिन टाइम के अंदर, ठीक है। सब अपना अपना आंसर निकालना शुरू करना। ख्याति फर्स्ट रो, कुमकुम सेकंड रो, पल्लवी थर्ड रो, पूनम फर्स्ट कॉलम, प्रेरणा सेकंड कॉलम, सूरज थर्ड कॉलम, और राहुल तुम कोई सा भी एक तो कर लो, कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं सबका आंसर क्या आता है। इसके बाद हम एक नया प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, यही चीज को कैलकुलेट करेंगे एक नए तरीके से, ठीक है। फटाफट करना। मैं देखता हूं इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर छोटा है और 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इनवर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसके बाद। सर इसको ट्रांसफॉर्म करने में अभी भी कंफ्यूजन है। पल्लवी क्या कंफ्यूजन है? देखो तुम एक काम करो, बेस्ट बताऊं, ट्रांसफॉर्म ही मत करो। तुम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करो ही मत। काम करो, एक खाली साइड में रफ में कहीं पे लिख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ट्रांसफॉर्म नहीं करो। ट्रांसफॉर्म में अगर कंफ्यूजन होता है तो ट्रांसफॉर्म करो ही मत। पल्लवी तुम्हारा कौन सा था? थर्ड रो। थर्ड रो को लेके करना है हमको, ठीक है, तुम्हारे वाले में, मतलब ये वाला हमको लेना है, ठीक है। तो अब देखना मैं तुम्हारा वाला सॉल्व कर रहा हूं। हम ट्रांसफॉर्म नहीं किए, हम सिर्फ क्या करेंगे, +4 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, -1 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, प्लस -3 प्लस इंटू -3, फिर एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब कौन कौन सा 2 इंटू 2 बच रहा है देखना पल्लवी। जब मैं 4 लिया मतलब ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या, 6 -2 1 एंड 1। नेक्स्ट जब मैं 1 लिया तो ये रो कट गया और ये कट गया, बचा कितना, -1 -2 2 और 1। थर्ड लास्ट वाला जब मैं ये लिया, ये और ये कट गया, जब मैं 3 लिया ये और ये कट गया, बचा कितना, -1 6 2 और 1। अब तुमको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स मत बनाओ, अगर कंफ्यूजन होता है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनाने से तो मत बनाओ। एक काम करो, डायरेक्टली यहां से सिर्फ सिंबल ले लो, यहां से सिंबल लो, यहां से फिगर लो, बस सिंबल यहां से लेना है, फिगर यहां से लेना है और अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इक्वल्स टू +4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 1 माइनस
-2 इंटू 1। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना, वरना प्लस माइनस सब गोल हो जाएगा इधर उधर। ब्रैकेट सही से नहीं लगाने से सब गोल हो जाएगा। -1 -1 इंटू 1 -2 इंटू -2 प्लस -3 इंटू -1 इंटू 1 -6 इंटू 2। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड ख्याति। ये कितना आ गया? +4 इंटू 6 -2 इंटू 2 कितना हो गया? 1 हो गया। अंदर का माइनस बाहर का माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया 2। -1 इंटू 1 1 1 बचा, -1 माइनस ऑफ -2 प्लस कितना हो गया? 4। ठीक है, प्लस -3, ये बन के क्या बन गया? -3 बन गया। प्लस को हटा देता हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा? -1 इंटू 1 -1 -6 इंटू 2 18। ठीक है, नहीं कुमकुम गलत। चेक अगेन पल्लवी, चेक अगेन। +4 इंटू 8 -1 इंटू 3 -3 इंटू -19। प्रेरणा यस, प्रेरणा यस, करेक्ट। ख्याति करेक्ट, राहुल करेक्ट। 6 इंटू 2 12 होगा सर। कहाँ पे गलत लिख दिए? 6 इंटू 2, ओहो बिगेस्ट मिस्टेक। 6 इंटू 2 12, तो ये हमारा बन जाएगा 12 और ये आ जाएगा 13। ओके पल्लवी, अब देखना +4, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं अब डायरेक्टली। 8 इंटू 4 32 -3 प्लस 13 इंटू 3 39। कितना आया? 68। 68 ही तो आ रहा है, हाँ 68। वेरी गुड सूरज। पल्लवी चेक, पूनम चेक अगेन। कहाँ मिस्टेक हो गया? पूनम, पूनम का क्या था? कौन सा रो था पूनम का? पूनम पूनम फर्स्ट कॉलम था तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम था दिस वन। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ, देखो फटाफट। जिस जिसका नहीं हुआ मिस्टेक चेक करो, अगर हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ गलती हो सकता है मैं बताऊं? मैक्सिमम चांसेस है गलती सिर्फ प्लस और माइनस में, बस। कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा, बस इतना ही गलती हो सकता है। उससे ज्यादा कोई गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ये वाले चैप्टर के अंदर में। वेरी गुड पूनम। पल्लवी वेरी गुड। बचा कौन अब कौन बचा? कुमकुम हो गया, पल्लवी हो गया, पूनम हो गया, बाकी सबका आई थिंक हो गया। यस, सभी का आंसर आ गया। चलो अच्छा राहुल तो, हाँ राहुल तो पहले ही आंसर दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सॉल्व करेंगे वही डिटर्मिनेंट को, लेकिन एक नए तरीके से। ठीक है, काम हमारा वही है सॉल्व करना, लेकिन तरीका बदल गया। कौन सा तरीका से? एक नया डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। डायग्राम का नामकरण बाद में देखेंगे, पहले हम कैसे करना है देखेंगे। देखो मान लेते हैं ये एक डिटर्मिनेंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, ये हमको मैट्रिक्स दिया होता है जनरली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो प्रोसेस अभी जस्ट की हम लोग वो वाला मेथड फॉलो कर रहे थे। पहले एक को +a11 इंटू दिस माइनस दिस, ये वाला प्रोसेस हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। अभी हम इसको एक नया तरीके से करेंगे। क्या नया तरीके से करेंगे देखना। स्टेप 1, सबसे पहला काम, इसको लिख दो और एक बार।
ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसमें कुछ और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एक बार फिर से लिखेंगे। देखो, एक बार फिर से लिखा हूं। कौन से? सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को, ये दो कॉलम को मैं एक बार फिर से लिख दिया। बोलो, कोई डाउट अभी तक? थर्ड कॉलम को मैं और एक बार नहीं लिखा, मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम और दूसरा कॉलम को और एक बार लिखा। क्यों लिखा वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ पल्लवी, मुझे पता था क्यों लिखा, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले समझो क्या लिखा। ठीक है, क्लियर है? लिख दिया, ठीक है। आगे चलें, चलो एक बार आगे चलते हैं। बाद में हम देखेंगे मैं ऐसा क्यों लिखा था। ठीक है, अब क्या करना है? टिडिंग टिडिंग, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सभी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, सभी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और उससे माइनस करो किसको? फिर से जो डायगोनल बनेगा। नया कलर ले लें, ग्रीन कलर लेते हैं। टिडिंग टिडिंग, टिडिंग टिडिंग, हमको क्या करना है? रेड माइनस ग्रीन, जादू। हाँ, अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या किए थे हम लोग 2x2 मैट्रिक्स में? क्या किए थे? क्या किए थे 2x2 मैट्रिक्स में? रेड माइनस ग्रीन किए थे, नहीं किए थे? रेड माइनस ग्रीन कब किए थे? 2x2 मैट्रिक्स में। अभी मैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करने वाला हूं। जिस मेथड से हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व किए, उसी मेथड से अब 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? ग्रीन, रेड माइनस ग्रीन। अब रेड क्या है देखो, A11, A22, A33 प्लस A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है, मुझे सब अच्छे से पता है। माइनस A13, A22, A31 माइनस A11, A23, A32 माइनस A12, A21, A33। कुछ समझ में नहीं आया ना? बोलो फटाफट बताओ। आया समझ? कुमकुम वेरी गुड, अगर आया तो। पल्लवी आया समझ? वाह, अच्छा। और देखो, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखो, अगर थोड़ा, पहला वाला इजी है सूरज, ये करके देखो, ज्यादा इजी लगेगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना, और ज्यादा इजी लगेगा, देखना। इसके पीछे का लॉजिक, इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हम क्या करते हैं? 1 2 3 4। हम क्या कर रहे थे 2x2 मैट्रिक्स में? ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल किए थे या नहीं किए थे? 1x4 माइनस 2x3, ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल, यही किए थे हम 2x2 मैट्रिक्स में। डायगोनल में जो जो एलिमेंट आया उसको क्या किए? मल्टीप्लाई किए और फिर दोनों को आपस में माइनस किए। मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं अभी भी। डायगोनल में जो जो एलिमेंट आएगा मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा
डायगोनल में जो जो एलिमेंट आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। देखना, ये तीनों एक डायगोनल का पार्ट है, ये तीनों एक डायगोनल का पार्ट है, ये तीनों एक डायगोनल का पार्ट है। वहीं पे अगर मैं ऑपोजिट दिखाऊं तुमको, ये तीनों एक डायगोनल का पार्ट है, ये तीनों एक डायगोनल का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? डायगोनल को हम लोग माइनस किए। अब लॉजिक ये लगता है समझ गया सर, गिव क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखते हैं सूरज कितना क्वेश्चन राइट होता है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना। अब बात आया कि इसको मैं फिर से क्यों लिखा था। यहां जब था तो मैं डायरेक्टली ये भी तो कर सकता था, दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये भी तो कर सकता था मैं डायरेक्टली माइनस। अगर मैं ऐसा कर देता तो कौन कौन से एलिमेंट रुक जाते, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। बोलो कुछ काम आया वो एलिमेंट? पूरा एलिमेंट सारा नहीं आता। ठीक है, इसीलिए मुझे सारे एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। जब मैं ट्रांसफॉर्म किया, अब देखो ये दो एलिमेंट काम नहीं आया, काम आया ये दो एलिमेंट। जब मैं मैट्रिक्स को और एक बार दो लाइन दो रो को एक बार फिर से लिखा, दो कॉलम को फिर से जब मैं डायगोनल को माइनस किया तो फिर मेरा दो ठो बच गया, ये वाला और ये वाला। तब इसका क्या करें बताओ? इसका हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि A21 जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है। देखो A22 एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है। कहां गया A22? इसीलिए अब हम ये दोनों का और कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? बोलो, लॉजिक समझ में आ गया एक बार फिर से लिखने का? और अब एक क्वेश्चन फिर से मेरे मन में आया कि अगर यही प्रॉब्लम था कि एरो को मतलब दो चार एलिमेंट छूट जा रहे थे, तो हम ये भी तो कर सकते थे जब डायगोनल को ही माइनस करना था। ये क्या था, ये था मिट गया, क्या था इसका नाम, A32। ठीक है, वीडियो अटक गया, मैं तो हिल रहा हूँ मस्त, मैं तो नहीं अटका। देखो किस किस का वीडियो अटक गया। पल्लवी बोल रही है कोई वीडियो प्रॉब्लम है, बताओ फटाफट। सब तो बोल रहे हैं क्लियर है पल्लवी, ओके देन ठीक है। एक सेकंड के लिए शायद तुम्हारा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अब देखना, अब जब बात यही था कि डायगोनल में ये चार एलिमेंट छूट जा रहे थे, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड लास्ट में ये माइनस, ग्रीन ले लेते हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस। ऐसा भी तो हो सकता था। सभी एलिमेंट को अगर लेना ही ऑब्जेक्टिव था तो ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसे। यस, वेरी गुड राहुल। अगर तुम इसके पीछे का लॉजिक को देखोगे, कुमकुम आंसर रॉन्ग आता, प्रोसेस वो नहीं है, प्रोसेस वही है कुमकुम, प्रोसेस वही है। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो तुमको यही पता चलेगा कि हम कुछ नहीं ऐसा ही कुछ किए हैं, कुछ खास अलग नहीं किए, हम कुछ वैसा ही किए हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता। तो इसको आसान तरीके से लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो उतना लॉजिक में मत जाओ। बात है ये जो लिखा हुआ है, ये जो हम लोग यहाँ पे भी सोचे, ये उसी का ही एक पार्ट है, वैसा ही होता वो। अगर हम यहाँ से अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को इस प्रकार से एक एक करके कंसिडर करके आंसर निकालते, वो मेथड बस इजी हो जाएगा बोल के कॉलम एक्स्ट्रा कर दिए हैं। यस राहुल, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से फॉर्मूला में बनाने के लिए हम क्या किए हैं, सिर्फ दो ठो कॉलम को फिर से ऐड किए हैं।
अदरवाइज मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न आएंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, लिखना, एक एग्जाम्पल लिखो और करके देखो। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 1 3 4 1 2 1 - 1 5। कौन से मेथड से? जो हम अभी अभी पढ़े। सबको कोशिश करना है। इनकेस अगर नहीं होता है तो मैं फिर से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। मैं फिर से यहाँ पे तुमको स्क्रीन में दिखा देता हूँ मेथड। क्वेश्चन लिख लो और मैं मेथड को तुमको दिखा देता हूँ स्क्रीन में। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लो, क्वेश्चन लिखो, फिर मैं तुमको देता हूँ। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए हो? अब आ जाओ मेथड में। देखो मेथड देखो, एक बार खुद से ट्राई करो और इन केस नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सबको ट्राई करेंगे एक बार। 17 19 17, अरे अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर? वेरी गुड राहुल, सही है। कुमकुम कुमकुम बोल रहा हूँ, पल्लवी सही है। सूरज चेक योर आंसर। अच्छा, कुमकुम का भी 19 निकला, ठीक है। कुमकुम 17, वेरी गुड। सूरज चेक योर आंसर। अभी तुम बोल रहे थे सर समझ में आ गया, क्वेश्चन दीजिए, मैं पूरा एकदम कर के सारा क्वेश्चन रख दूंगा। फटाफट करो फटाफट, बाकी लोग। क्या हो गया, बाकी लोग हो रहा है नहीं हो रहा है?
अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, हम लोग करेंगे। अगर हो रहा है तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा। सूरज वेरी, क्यों 19 आ रहा है सूरज तुम्हारा आंसर? बाकी लोगों का तो 17 आ रहा है, प्रेरणा नहीं हो रहा। ओके प्रेरणा, हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, 2 मिनट वेट करो। और किसका नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है क्षति, ओके पूनम, ओके चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं चेंज करूंगा। 2 - 1 3 4 1 2 1 - 1 5। इसमें क्या करूंगा, दो ठो कॉलम और ऐड करूंगा। कौन कौन सा दो कॉलम? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। 2 4 1 - 1 1। ठीक है, इसको एक बार फिर से ऐड किया, इसको एक बार फिर से ऐड किया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला उसके बाद में। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। नेक्स्ट में दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस के बाद दिस इंटू दिस, दिस इंटू, बस। क्यों यहाँ पे रुक गए हम लोग? क्योंकि हमारा, या तुम याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हो सकते हो, 3 × 3 मैट्रिक्स था हमारा, तो हमको हमेशा 3 एलिमेंट लेना है। अगर हम इसके आगे जाएं, अगर मैं इसको भी करूं मल्टीप्लाई, तो थर्ड एलिमेंट कहाँ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। ठीक है, जितना भी 3 ठो एलिमेंट वाला डायगोनल है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 10 - 2 -12 -3 4, ठीक है, देखते हैं कुमकुम। उसके बाद चलो लिख लेते हैं इसको पहले, 2 × 1 × 5 प्लस -1 × 2 × 1 प्लस 3 × 4 × -1। बोलो ठीक है यहाँ तक? जिसका नहीं हो रहा था फटाफट बताओ, यहाँ तक ठीक है? यस, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट में चलता हूँ, ये रेड वालों को भगाओ यहाँ से, अब लाओ ग्रीन लाइन को। ग्रीन लाइन, दिस इंटू दिस, 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 दिस इंटू दिस। अगर डायगोनल निकालने में गलती हो रहा है बाई चांस, तो तुम एक काम कर सकते हो, अगर डायगोनल निकालने में बाई चांस गलती हो रहा है तो पहले बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5। अब गलती नहीं होगा, देखना डायगोनल पहचानने में अगर गलती हो रहा है तो अब गलती नहीं होगा। ठीक है, अब देखना कैसे गलती नहीं होगा, इसका इसके साथ, 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 इसका इसके, ठीक है। क्या गलती हो रहा होगा? गलती ये हो रहा होगा कि तुम ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने की जगह, यहां से एरो लगाने की जगह बाई चांस यहां एरो लगा रहे होगे। ये एक बहुत ही पॉसिबल मिस्टेक है जो बहुत बार एग्जाम में भी हो जाता है। गलती से हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ डायगोनल को यहां से नहीं लेके नीचे से लेके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा गलती होता है एग्जाम में हड़बड़ी में, तो लगता है मुझे ये गलती भी हो रहा होगा जिससे आंसर शायद गलत आ रहा होगा। क्लियर है? डायगोनल पहचानने हो जाएगा। अगर इन केस इनिशियली डायगोनल पहचानने नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, बॉक्स वाला मेथड फॉलो करेंगे। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है देखो, इसको हम लेके चलेंगे एरो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। पूनम 17 निकल गया, वेरी गुड पूनम। अब सेकेंड पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है, तो -3 × 1 × 1 प्लस
2 इंटू 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4 इंटू 5 होल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब चलें आगे सॉल्व करें। 2 इंटू 1 इंटू 5 कितना 10 प्लस ये ब्रैकेट में कितना आएगा 2 -2 प्लस ये ब्रैकेट में कितना आएगा -12। ठीक है, अब माइनस बाहर रहने दो अभी तक, बड़ा ब्रैकेट चालू करो। 3 इंटू 1 इंटू 1 3 प्लस ब्रैकेट में कितना 2 इंटू 2 -1 तो ये हो गया -4 प्लस ब्रैकेट में 4 इंटू 5 20 -120। ब्रैकेट का सारा खेल है, ब्रैकेट गलत मत लगाना, ब्रैकेट गलत लगाने से गया सब गया, सारा मेहनत पानी में। स्टेप बाई स्टेप करोगे तो कभी भी ब्रैकेट गलत नहीं होगा। अब बोलो क्या डाउट, अब बताओ डाउट किसका अब भी नहीं हुआ। सूरज का क्लियर हो गया, पूनम क्लियर, ख्याति क्लियर, शायद प्रेरणा का भी क्लियर है, सबका क्लियर है आई थिंक। फटाफट से बता दो। चलो तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए लगे हाथों। बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। -1 6 -2 2 1 1 4 1 -3। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के फिर से दिया हूं, देखना याद करना, आज हम क्लास में आते ही सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन किए थे आते ही ये वाला। आते ही जो एग्जाम्पल किए थे ये वाला एग्जाम्पल किए थे नॉर्मल मेथड से, जो हम पहले सीखे थे वो वाले मेथड से ये क्वेश्चन को किए थे। अभी ये वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करो, नया वाला मेथड से। फटाफट, आज क्लास 8-10 तक चलेगा, ठीक है, तो कोई हड़बड़ाना मत। आज क्लास 8-10 तक चलेगा। राहुल 68 चेक किए हो, आंसर निकाले हो या पहला वाला आंसर ही बोल रहे हो? निकला, ओके। फटाफट एग्जाम्पल करो, फिर हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे आज। कुमकुम वेरी गुड, प्रेरणा वेरी गुड। और निकालो आंसर फटाफट। कभी भी ब्रैकेट के साथ शॉर्टकट अप्लाई मत करना। एक रूल याद रखो, डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी, मैट्रिक्स चैप्टर में भी,
ब्रैकेट को लेके शॉर्टकट मत अपनाना, ब्रैकेट को लेके जो लॉन्ग प्रोसीजर है वही फॉलो करना है, वरना प्लस माइनस सब इधर उधर हो जाएगा। पल्लवी, वेरी गुड। और बताओ आंसर कौन कौन हो गया किसका? वेरी गुड पूनम। वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मैं हिलना बंद कर दिया था। राहुल, क्षति, वेरी गुड। चलो मेरे हिसाब से सबका हो गया। ओके, मेरे हिसाब से सबका हो गया। चलें आगे एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर। यस, चलो। आंसर कितना आया? आंसर सबका 68 आया। तो तुम चेक कर सकते हो, चाहे हम मेथड 1 लगाएं चाहे हम मेथड 2 लगाएं, दोनों में आंसर क्या आएगा? ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है। अब अब बात है, अभी तक हम क्या क्या सीखे? अभी तक हम सीखे 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में 4x4 मैट्रिक्स आ जाए तो एक चीज याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं 3x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो यू कैन नॉट फाइंड आउट, 3x2 का निकालो तो यू कैन नॉट फाइंड आउट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। क्लियर है? ये चीज याद रखना, डिटर्मिनेंट्स हमेशा, हम हालांकि नोट्स में लिखेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा मैट्रिक्स होता है 3x1, 2x3, 2x3, उसके बाद हो गया 1x4, 4x1, 4x3, ये सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हम लोग नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ इनका निकलेगा।